हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ब्लेस्ड। दोस्तों, आज हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, उनके लोकेशन और इनसे जुड़ी बेसिक नॉलेज। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को हुई। पहला वायु परिवहन इलाहाबाद और नैनी के बीच हुई थी। फ्रेंड्स, इस परिवहन के द्वारा डाक भेजा गया था और इसी के साथ भारत हवाई जहाज़ से डाक भेजने वाला विश्व का पहला देश बना। दोस्तों, हवाई जहाज़ से डाक भेजने को एयर मेल सर्विस कहते हैं। भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। इन्हें JRD टाटा भी कहते हैं। फ्रेंड, JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न दिया गया और वे पहले उद्योगपति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1 अगस्त 1953 को हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, जो एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है। पवन हंस भारत की हेलीकॉप्टर सेवा है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना लाई गई, जिसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। उड़ान योजना के अंतर्गत पहली फ़्लाइट 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली गई थी। फ्रेंड्स, यदि प्रश्न आए कि उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ऑप्शन में दोनों डेट में से जो दिया रहे उससे ही टिक लगाना है, और यदि दोनों डेट रहे तो पहले वाले यानी 21 अक्टूबर 2016 को टिक लगाना है। नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज में है। राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान यानी नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोंदिया महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज में है, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में है। राष्ट्रीय विमान प्रबंध और अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, हमने एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले बेसिक नॉलेज को जान लिया। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स और उनके लोकेशन के बारे में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। ये भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है। फ्रेंड्स, 2019 के डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अटलांटा अमेरिका में है। और फ्रेंड्स, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय अटलांटा में ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट मुंबई में है और ये देश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट अमृतसर में है। इस एयरपोर्ट को पहले राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते थे। फ्रेंड्स, गुरु रामदास जी चौथे सिख गुरु हैं और इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, नागपुर को भारत का ऑरेंज सिटी कहते हैं। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। फ्रेंड्स, केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है। इस एयरपोर्ट को पहले दमदम एयरपोर्ट कहते थे। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में है। फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों का समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
और फ्रेंड लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है और ये अरब सागर में है। लक्षद्वीप की राजधानी कव्वारती है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। फ्रेंड्स, इंदौर ट्रैफिक को रोबोट से नियंत्रित करने वाला भारत का पहला शहर है। यह क्वेश्चन इस बार रेलवे में पूछा गया था। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इस एयरपोर्ट को पहले माना एयरपोर्ट कहते थे। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद रायपुर में करीब 2 वर्ष रहे हैं। जब वे रायपुर आए थे तब वे 14 वर्ष के थे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून उत्तराखंड में है। इसे देहरादून एयरपोर्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रेलवे में इस बार पूछा गया था। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। इसे अमौसी एयरपोर्ट भी कहते हैं। फ्रेंड, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में है। इस एयरपोर्ट का पुराना नाम बोरझार एयरपोर्ट है। फ्रेंड्स, गोपीनाथ बारदोलोई स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड में है। राजा भोज एयरपोर्ट। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश में है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर ओडिशा में है। फ्रेंड्स, बीजू पटनायक का पूरा नाम विजयानंदा पटनायक है। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, वायुसेना में पायलट और राजनेता थे। वे ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में है। इसे श्रीनगर एयरपोर्ट भी कहते हैं। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझीकोड केरल में है। फ्रेंड्स, वास्को डी गामा जब पहली बार समुद्री रास्ते से भारत आए थे तो सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत आए थे। पाकयोंग एयरपोर्ट। पाकयोंग एयरपोर्ट सिक्किम में है। यह सिक्किम का पहला और भारत का 100वां एयरपोर्ट है। फ्रेंड्स, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपने बहुत कुछ जाना होगा। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो रेडी करने में। एक एक जानकारी को वेरीफाई किया जाता है ताकि जो भी आपको बताया जाए उसमें गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।